अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा है कि हर रोज़ नई खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से मंजर आम पर आती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला कर रही है। T20 के बाद वनडे सीरीज में नाकामी, लेकिन नाकामी से बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानी के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा शह सुर्खियों में था और आज एक नया मोड़ उस वक्त आया इस सारी कहानी में जब चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने खुलासा कर दिया कि शाहिद आफरीदी ने अपनी लबों को जुम्बिश देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बिखेर दी हैं। क्या वाकई ऐसा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया की तवज्जो टीम मैनेजमेंट पर होने वाली तनकीद से हटाकर शाहिद आफरीदी पर मरकूज करके सारे ड्रामे को किसी और रंग की तरफ लेकर जा रहा है? आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे। पहले एक नज़र आज के टॉपिक पर। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने बूम बूम को किया आउट क्लास। मुझे जो अफसोस हुआ वो इस बात पर कि शाहिद अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें की हैं कि गैर जिम्मेदार। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में ऐसा क्या कहा कि वो जो भी कप्तान हो, चाहे वो मिसबा कप्तान हो, मिसबा को पता होना चाहिए कि उसने 2015 का वर्ल्ड कप करना है कि नहीं। अगर मुझे बना रहे हैं तो पता चल जाना चाहिए चीज़ों का, इसलिए कि आपके पास इतना टाइम है नहीं। तो वर्ल्ड कप से पहले पहले चीज़ें अनाउंस हों ताकि कप्तान, फिर कोई भी कप्तान हो, ताकि वो अपना पूरा काम कर सके। शहरियार खान ने कहा वर्ल्ड कप में कप्तानी के उम्मीदवार एक नहीं बहुत से हैं। एक शख्स नहीं है, कई एक शख्स था, कई एक है। और चेयरमैन पीसीबी मैनेजर मोइन खान के बारे में बेबस दिखाई दी। कभी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ मैनेजर एक हो, सिलेक्टर दोनों एक हो, कभी नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि ये दो पौधे जो हैं ये बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं खुद मैनेजर रह चुका हूँ 2 मरतबा। तो जनाब, आज सोचकर हम कुछ और आए थे कि प्रोग्राम में कुछ और चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एकदम उस वक्त सूरत हाल बदल सी गई जब लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया, लेकिन सबसे अहम बात साबिक कप्तान टेस्ट टीम शाहिद आफरीदी जो आखिरी एक रोज़ा मैच में टीम की क़यादत कर रहे थे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया। उनका ये तक कहना था कि शाहिद आफरीदी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। शहरियार खान ने कहा क्या? ये जो अफसोस हुआ वो इस बात पर कि शाहिद अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें की हैं कि गैर जिम्मेदार, अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल। वी आर लुकिंग एट कि भाई हैज ही ब्रीच्ड द कोड, अगर किया है तो क्या एक्शन लिया जाए। अभी तक तो किसी फैसले पे नहीं पहुंचे हम, लेकिन वो जो स्टेटमेंट थी उससे जाहिर है लोगों में फीलिंग होती है कि कुछ इसमें इंतशार है, कुछ इसमें डाउट है। नो डाउट व्हाटएवर। तो इस वजह से आई कंसिडर दैट स्टेटमेंट टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा क्या कहा बूम बूम शाहिद आफरीदी ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया? शाहिद आफरीदी ने ऐसे अपने लबों को किस अंदाज में जुम्बिश दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो गई? आइए आपको दिखाते हैं कि शाहिद आफरीदी ने कहा क्या था। एक जो भी कप्तान हो, चाहे वो मिसबा कप्तान हो, मिसबा को पता होना चाहिए कि उसने 2015 का वर्ल्ड कप करना है कि नहीं। अगर मुझे बना रहे हैं तो पता चल जाना चाहिए चीज़ों का, इसलिए कि आपके पास इतना टाइम है नहीं। तो वर्ल्ड कप से पहले पहले चीज़ें अनाउंस हों ताकि कप्तान, फिर कोई भी कप्तान हो, ताकि वो अपना पूरा काम कर सके। जनाब, दोनों तरफ के मामलात आपने देख लिए, चेयरमैन पीसीबी और शाहिद आफरीदी ने क्या कहा। अब हम चलते हैं अपने आज के मेहमानों की तरफ और सबसे पहले चलेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब के पास जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप जियो न्यूज़ पर इनको देखते रहते हैं, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर भी देखते रहते हैं और रोज़नामा जंग कराची से भी वाबस्ता हैं। माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे। नरम गोशा रखते हैं शाहिद आफरीदी के लिए, आप बड़ी मुश्किल में लगते हैं मुझे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट और
जो कंट्रोवर्सीज हैं चोली दामन का साथ है। अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आज पीसीबी चेयरमैन जो हैं वो ये बात करते हुए ठीक लग रहे थे, लेकिन T20 हार गए, 96 रन पर टीम आउट हुई, तीनों वनडे हार गए। मसला ये है, शाहिद आफरीदी ने इतवार की रात को ये बयान दिया, कल सारा दिन टीवी चैनल्स पर चलता रहा, अखबारात में रिपोर्ट हुआ, कल पीसीबी हेडक्वार्टर खुला था। मुझे तो खुशी होती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जब हमने बयान का जायजा ले लिया है, शाहिद आफरीदी ने इन क्लॉज की खिलाफ वर्जी की है, ये हम उन्हें शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं, फिर तो पता चलता है कि भाई आपका हाउस इन ऑर्डर है। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप भी वहां मौजूद थे 2 हफ्ते पहले। यूनुस खान ने जिस तरह मोइन खान, सिलेक्शन कमेटी, वकार यूनुस, इवन पीसीबी के जो बखिए उधेड़े हैं, तो क्या यूनुस खान जो है वो तो कोड ऑफ कंडक्ट से बालातर है, शाहिद आफरीदी जो है उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक होता है। भाई या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को निशान इबरत बना दे, जिस तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एंड्रयू साइमंड्स को बनाया था, या रिसेंटली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने केविन पीटरसन को टीम से ड्रॉप किया। आपके पास मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ पैमाने हैं, लिहाजा टीम को बनाने पर तवज्जो दें। इन कंट्रोवर्सी से मेरा ख्याल शहरियार साहब अभी नए आए हैं, मुझे लग रहा है कि शहरियार साहब, चूंकि आज मेरी जब सुबह उनसे बात हुई थी तकरीबन 10:30-11 बजे, तो वो उन्होंने कहा कि मैं पीसीबी हेडक्वार्टर आया हूं और मीडिया के जो सरबराह हैं आगा अकबर वो मेरे सामने बैठे हुए। मुझे लग रहा है कि पीसीबी के कुछ लाहौर के अफसरान ने ऐसी ब्रीफिंग दी है जिसके बाद वो आज कुछ गुस्से में दिखाई दिया, वरना वो तो खुद उस दिन अबू धाबी मौजूद थे। कल सारा दिन गुजर गया, पीसीबी ने तस्वीर का एक रूप तो माजिद भट्टी साहब ने दिखाया कि एक कहानी है क्या। लेकिन अब चलते हैं जनाब सीधा लाहौर, जहां आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जियो न्यूज के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। कई बार टीम के साथ दौरे भी कर चुके हैं और आज उन्होंने शहरियार खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। ये वो शहरियार खान है जो 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे। सोहेल इमरान साहब, जिस तरह माजिद भट्टी साहब खुलासा कर रहे हैं कि शाहिद आफरीदी के बारे में लबों को जुम्बी दी चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान साहब ने, हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान शाहिद आफरीदी से नाराज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बारे में बात की जा रही है कि टीम इंतशार का शिकार है, कप्तानी के लिए शाहिद आफरीदी बहुत डेस्परेशन शो कर रहे हैं। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल, इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि पहले सिर्फ तलवार जो थी वो कप्तान मिसबाह उल हक पर लटक रही थी, और अब ये तलवार है वो बूम बूम शाहिद अफरीदी पर भी लटकाने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और कुछ मुशावरत इस लिहाज से हमें सुनने में आई कि ताकि ये जो टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, जिस तरह का पिछले 24 से 36 घंटों में जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही थी, कप्तानी का तनाज़ा बना हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिस तरह टॉस से पहले भी कुछ समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि टॉस करने कौन आएगा मैच के दौरान, तो उस तमाम चीज़ों को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की है और शाहिद अफरीदी के हवाले से बयान देकर। और लेकिन मुझे अब फिर एक मरतबा यकीन है, इसी प्रोग्राम में यही आपके साथ बात हुई थी और यूनुस खान ने जिस दिन बात की थी, जुमे का ही रोज़ था वो, और उस दिन भी हमने यही डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल इस चीज़ के नहीं लेगा, खतरा मोल नहीं लेगा कि उनको शोकास नोटिस बाकायदा तौर पर जारी करेगा। इसी तरह हमें अब यही लग रहा है, हमने ही ये स्मेल किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसी आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ये जरूर रहेगा कि शाहिद अफरीदी के बयान का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेगा, ना तो शोकास नोटिस जारी करेगा और ना ही कोई इससे बात जो है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक रोज़ा मैच खेलना है या T20 मैच खेलना है वो दिसंबर में जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, तो इस मौके पर मुझे जो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से जो हमें इतलात भी मिली हैं कि कोई इस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जरूर महदूद था, लेकिन आगे इसके हवाले से कुछ एक्शन नहीं होगा। जी तो फेस सेविंग थी माजिद भट्टी साहब, ये जिस तरह सोहेल इमरान ने कहा कि सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है मीडिया अटेंशन को, जो टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, कप्तानी के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि ये म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है। तो आप शाहिद आफरीदी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, ऐसा ना हो कि शाहिद आफरीदी अगर अपने लबों को जुम्बिश दे दें तो फिर मामला और गर्म हो जाए। देखिए, शाहिद आफरीदी को भी थोड़ा सा अब अपनी क्रिकेट पे फोकस करना होगा। उन्हें चाहिए कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें जाकर, ताकि उनकी जो बैटिंग फॉर्म है वो बेहतर हो। बॉलिंग में भी अगर वो लंबे स्पेल कराएंगे तो रिदम में आएंगे। लेकिन शाहिद आफरीदी की जो मकबूलियत है, देखें क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे अफसरान जो हैं वो खाइफ रहे हैं माजी में, और मुझे आज भी पता है कि पिछले दिनों जब वो T20 के कप्तान बने तो पहले उनकी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसर से सुलह करवाई गई, उसके बाद शाहिद आफरीदी के लिए कुराए फाल निकाला गया। तो शाहिद आफरीदी देखें पब्लिक में जरूर पॉपुलर हैं, लेकिन उस क्रिकेट बोर्ड की वो जो लाल ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है उसमें उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी नीचे है।
माजिद भट्टी को आपने सुना, सोहेल इमरान साहब लाहौर से मौजूद हैं और इस गुफ्तगू में आप शामिल कर लेते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तजियाकार आलिया रशीद साहिबा इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। आलिया रशीद साहिबा, बड़े तबसरे सुने गुज़िश्ता दिनों हमने आपके, और ये तो स्टोरी ट्विस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कल कोई स्टोरी चल रही थी कि शाहिद आफरीदी में कप्तानी का मुकाबला है, मिसबाह-उल-हक कप्तान बन सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस के आगे सवालिया निशान है। मिसबाह-उल-हक तो वैसे ही गिरे हुए हैं, शाहिद आफरीदी को भी अगर आप डीमोरलाइज कर देंगे तो कप्तान कौन बनेगा? जी आया, शुक्रिया। असल में बड़ा माजिद ने इस वक्त एक बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया है कि अब शाहिद आफरीदी को अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अब उनको खेलना चाहिए और जाके और वो फर्स्ट क्लास खेलें और दोबारा से अपनी फॉर्म वापस लेके आए। देखें, शाहिद आफरीदी हमारा एसेट है याया, वो बहुत बड़ा ब्रेन है एक्चुअली क्रिकेट का, पॉपुलर हो या ना हो। ये अपार्ट फ्रॉम दैट शाहिद आफरीदी हमारा बहुत बहुत जबरदस्त एसेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। वो ब्रेन है, वो इमोशन है, वो एक्सप्रेशन है बेसिकली, और हम सब उनके दीवाने हैं, उनके गेम के दीवाने हैं। ऑब्वियसली मैं उनके इश्तिहार या उनकी शक्ल की दीवानी नहीं हूँ, मैं उनके स्पोर्ट्स की, उनकी गेम की, उनकी जो सलाहियत है, उनकी स्किल की, हम सब उनके दीवाने हैं। और हम सब की ख्वाहिश है कि वो दोबारा से उस फॉर्म में आ जाएं कि जहां उन्हें ये ना कहना पड़े कि मैं तो एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। हमारे नजदीक आज भी वो बूम बूम है, और बूम बूम वो विकेट लेने की वजह से नहीं है, वो अपने छक्के चौकों की वजह से है। देखिए अभी हमने जो लास्ट वनडे हारा, जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला था आफरीदी ने, आई विश कि जरा सा वो 5 मिनट स्टे कर जाते तो यकीनन 1 रन से हमारी शिकस्त ना होती। दूसरी बात, अब आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये सारा ट्विस्ट और जो क्रिकेट बोर्ड में सीन चल रहा है और जो शहरियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो मुझे ये बताएं शाहिद आफरीदी कि क्या ये जो अनाउंसमेंट की थी पीसीबी ने कि 215 तक मिसबाह-उल-हक कप्तान है, वो फारसी में की थी? वो किस लैंग्वेज में की थी जो उनको समझ नहीं आई? भाई वो खुद अभी आपने क्लिप चलाया, 2 दफा चलाया, वो कह रहे हैं कि देखिए क्रिकेट बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए, टाइम बड़ा कम है, टीम बनानी है, मैं कप्तान हूं तो मुझे बता दें, मिसबाह कप्तान है तो मिसबाह को बता दें। वो तो बार बार कह रहे हैं कि मिसबाह-उल-हक कप्तान है। ठीक है, अब मैं इसलिए पिछले प्रोग्रामों में भी कहती रही हूँ, प्लीज लोगों को अब इतना बेवकूफ। चलें आलिया रशीद साहिबा, आपकी बात एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रही हैं, तो कंफ्यूजन शायद आफरीदी की तरफ से नहीं है, कंफ्यूजन वाज़े तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिएट की जा रही है। इसका खुलासा हम करेंगे एक ब्रेक के बाद, और शहरियार खान ने इस बारे में क्या कहा है वो पहले आपको दिखाएंगे, फिर आप लोगों से इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। बहुत अहम मोड़ पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 2015 वर्ल्ड कप में मिसबाह-उल-हक कप्तान रहेंगे, बहुत चेयरमैन कह चुके, लेकिन क्या मिसबाह-उल-हक खुद कप्तानी करेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। और इस बारे में शहरियार खान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैंने मिसबाह से बात की है, गहराई में बात की। जाहिर है कि हमने तो उसको सपोर्ट दी हुई अंटिल वर्ल्ड कप। मिसबाह खुद कहता है कि जी अगर मेरा फॉर्म नहीं बनता, ये 4-5 टेस्ट मैच बावजूद अगर नहीं बनता है, तो फिर मैं खुद ही आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं अपनी टीम के ऊपर एक बार बन गया, और मैं खुद आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं ना खेलूं। वो फिर जब बात होगी देखा जाएगा। उम्मीद तो यही कि फॉर्म में आ जाए। तो अगर ये होता है तो उसका भी हमने सोचा हुआ है कि अगर ये हो जाता है, इन आई होप अनलाइकली कि वो कहे कि नहीं आप मुझे कंसिडर ना करें, उसका भी हम उस पर भी सोच है। लेकिन इस वक्त नहीं कहूँगा कि कौन उस सोच में है, लेकिन एक शख्स नहीं है कि एक शख्स था कि एक शख्स नहीं है 2015 वर्ल्ड कप की कप्तानी की दौड़ में। ये खुद कह दिया है शहरियार खान साहब ने। शाहिद आफरीदी, मिसबाह-उल-हक और भी कई नाम हैं, नाम नहीं लिए उन्होंने, लेकिन शहरियार खान से आज लाहौर में ये सवाल किया था सोहेल इमरान साहब ने, जो इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। सोहेल इमरान साहब, आप मुतमईन हैं शहरियार खान के जवाब से?
ये जो पहला जो हिस्सा था उनके जवाब का, उसकी हद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही वाली कंट्रोवर्सी या वही कह लें कि एक मरतबा अपनी ही बात को डिनाई करने की कोशिश कर दी। उन्होंने जो कल वहाँ पर उन्होंने अबू धाबी में भी मीडिया से गुफ्तगू में दौरान कहा था कि अगर उनकी फार्म बरकरार नहीं रहती तो उनके अलावा भी किसी के बारे में सोचा जा सकता है। और इस चीज़ के हवाले से बाद में भी उनसे सवाल हुए थे और उनका उसके जवाब में ये कहना था, जब उनसे ये पूछा गया कि आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं 2015 वर्ल्ड कप तक, तो आप कैटेगोरिकली ये क्यों नहीं कह देते कि मिसबा जिसको 7 वनडे और मिलने हैं, 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ यूएई में और 2 उनके मुल्क में, तो उनमें भी उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बैक करेगा। तो उनका कहना था कि ये वो ऐसा नहीं, इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसके अलावा ना सोचा होता तो आप लोगों ने कहना था कि आपने प्लानिंग क्या की हुई है। तो दोनों बड़ी मुतजाद बातें थी कि एक तरफ आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं मिसबाह उल हक को ताकि ये डस्ट बह सके, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमने उसके अलावा भी हमारे जेहन में है, बल्कि एक बंदा नहीं है, सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं है, बल्कि शाहिद अफरीदी के अलावा भी कुछ ऐसे नाम है जिनके ऊपर हम गौर करें। तो इसका मतलब है कि जो साजिश या जो कंट्रोवर्सी या जो डस्ट उठी हुई है इस वक्त, वो यहाँ पर अभी बैठी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने में, बहुत कुछ सुनने में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत कुछ होने वाला होगा। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी चीजों में क्लियर नहीं है, और इस वक्त कप्तानी के मामले को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज को लेकर उड़ी है, वो सही तौर पर बैठी नहीं है। आलिया रशीद साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगा, अब क्या कहेंगी आप कि ये शाहिद आफरीदी ने जो लबों को जुम्बिश दी है वो ठीक थे या गलत? नहीं, देखें, शाहिद आफरीदी को छोड़ दें, ये गौर इस पे करें कि पीछे स्ट्रिंग्स कौन हिला रहा है। मैनेजमेंट जो है ना, उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि अगर सिंपल सी बात है यार, एक आप मतलब एक प्रोग्राम टीम है, आपको पता है ये आपका रोल है, माजिद का रोल ये है, मेरा ये है, सोहेल इमरान का ये है। अगर कोई ना चाहते हैं तो कोई बिहाइंड द सीन डायरेक्टर होगा ना, तो उस डायरेक्टर पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? वर्ल्ड कप 2015 का कप्तान जिसका नाम है मोइन खान, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद या फिर कोई और? नहीं, ऑब्वियसली इन्हीं हजरात, मुअज़्ज़ज़ हजरात में से ही लोग हैं जो अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और चले आलिया, आप तो थोड़ा कसरे नफसी से काम ले रही हैं, सीधा माजिद भट्टी के पास आ जाता हूँ। ये अपने लबों को जुम्बिश देते हुए, सच्चाई बयान करते हुए थोड़ा घबराते नहीं है माजिद भट्टी साहब? उन्होंने तो 3 नाम दे दिए आपको, डायरेक्टर बता दें कौन है इस फिल्म का? आलिया तो खुद डायरेक्टर रह चुकी है। मेरे ख्याल में जो हमने पिछले दिनों कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी कोट एंड कोट मोइन खान ने कहा था कि टीम मैनेजमेंट डिस्कस कर रही है, तो मुझे तो मोइन खान ही इस पूरे कहानी के डायरेक्टर लगते हैं। लेकिन भट्टी साहब, बात दरअसल ये टीम मैनेजमेंट टीम को लेकर चलती है, और अगर टीम मैनेजमेंट ही टीम को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे स्टेप लेगी तो क्रिकेट टीम कहाँ स्टैंड करेगी? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट और इस किस्म की जो कहानियां हैं, हमेशा से कोई ना कोई कहानी जुड़ी रही है। वो उस दिन यूनुस खान ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे लोग जो रोते हुए पाकिस्तान क्रिकेट से गए, आज वो भूल गए कि उनके दौर में उनके साथ क्या हुआ था। ये फिर ये भूल जाते हैं, लेकिन हकायक तो यही है। अगर आज हम यहाँ बैठ के गलत बयानी से काम लेंगे या लोगों को उल्टी सीधी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रियलिटी अगर आज नहीं तो कल तो मंजर पे आ जाएगी कि इस पूरी कहानी का डायरेक्टर कौन था। लेकिन ये बात हमें पता है, दूसरे लोगों को पता है, आपको भी यकीनी तौर पे पता होगी, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इतने बड़े नहीं, अब आप भी बहुत मासूम बन रहे हैं। जब आलिया ने मासूमियत दिखा दी ना, इस्लामाबाद में बैठ के अगर कोई आदमी मासूम बन जाए, जहां पावर कॉरिडोर है, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होते हैं इस्लामाबाद में। भट्टी साहब, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। क्या कहेंगी, फाइनल वर्ड आलिया आप? मैंने कहा माजिद से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। पहली बात, एक आफरीदी का जो इंटरव्यू था उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, उन्होंने कही कि ये जो हमारी कौम है ना, ये जरा डंडे को समझती है, ये प्यार की कहीं जरूरत होती है, कहीं मार की जरूरत होती है, तो डिसिप्लिन करना जरूरी है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, जब से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स तो चली आ रही है, लेकिन बात यह है कि भाई क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड ले लेना चाहिए, चाहे वो शाहिद को बनाएं, चाहे वो मिसबा को बनाएं, चाहे वो यूनुस खान को बनाएं या किसी और को बनाएं, तो वो क्लियर कट अपनी एक पॉलिसी लेके, इस वक्त ये सारी गैर जरूरी बातें हैं। जरूरी बात आपकी टीम डेवलप करना है, आपको 15 लड़के अपने जो है ना उनको फाइनल करना है, उनको मेंटली स्ट्रांग करना है। किसी की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, ये लग ही नहीं रहा। अभी एक क्यूरेटर चेंज हुआ है तो हमारी हालत ये हो गई है, तो ऑस्ट्रेलिया जाके क्या होगा भाई, आप मुझे बताएं।
मुझे तो समझ में नहीं आ रही। बड़ा शोर कर रहे थे कि हम क्या मिसबा और यूनुस की हमें जरूरत नहीं है जी वनडे में, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, फ्रेश लेग्स हैं, थिंकिंग टैंक है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। हुआ क्या कि आप 3-0 की मार खा रहे हैं। बिल्कुल आलिया, आपने ठीक कहा, वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। वापस लाहौर चलेंगे, सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। और सोहेल इमरान साहब, ऐसा कर दिया है कि चेयरमैन पीसीबी ने जो एक सरजनिश की है गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी की, वो सिर्फ गुफ्तगू तक ही महदूद रहेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहिद आफरीदी को शो कॉज नोटिस देने या उनको तंबी करने का कोई इरादा नहीं रखता, यही कहा जी? डेफिनेटली यही है। तो आप ये कह रहे हैं ये बात आज ही खत्म हो जाएगी, आज ही शुरू हुई थी? नहीं, आज तो नहीं खत्म होगी। इस तरह की डिस्कशंस होंगी, 1-2 रोज पूछा जाएगा क्रिकेट बोर्ड से कि कब उनको किया जा रहा है, शोकॉज नोटिस कब जारी किया जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि आज के इतना फास्ट मीडिया है, इतना सब कुछ ट्रांसक्रिप्ट जो है किसी भी गुफ्तगू का वो लम्हों में पहुंच जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक जो है मेरा लगभग 40 आवर्स होने को हैं जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाहिद आफरीदी ने, और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया शाहिद आफरीदी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है या नहीं किया। बड़ी हैरानकुन बात महसूस होती है और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना सीरियस है। एक सीनियर खिलाड़ी शाहिद आफरीदी के खिलाफ जो एक्शन है उसके लिए वो कितना संजीदा नजर आ रहा है। जी, आखिरी सवाल भट्टी साहब आपसे ये करूंगा कि आज जो टीम 19 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हुआ है उसमें एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जिसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ है, अताउल्लाह उसका नाम है। फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे, ये मिसमैनेजमेंट है या आंखों पे पट्टी है? मेरे ख्याल में जिस तरह आउटसाइड प्रेशर डलते रहे सिलेक्शन कमेटी पे, लग रहा है कि या तो वो एक वजह है या फिर जो इनका वीज़ों का इशू होता है कि चूंकि अताउल्लाह पहले वहां पर साइड मैच खेलने के लिए पहुंचा हुआ है। मसला है कि आपने अताउल्लाह को डाल दिया, बिस्मिल्लाह खान को डाल दिया, वो अदनान अकमल ने भी तो इतनी परफॉर्मेंस की है। कुछ दिन पहले तो अदनान अकमल पाकिस्तान का नंबर 2 विकेट कीपर था, आज आपने अदनान अकमल को मंजर से गायब कर दिया। तो देखें, ये तो अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान क्रिकेट के कि आज वो लोग इन लोगों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ जो खुद माजी में विकेट कीपर रह चुके, प्लेयर रह चुके हैं। तो अताउल्लाह को मेरे ख्याल में जिस तरह क्रैकडाउन आप कर रहे हैं, आपने 20-22 बॉलरों को रिपोर्ट किया हुआ, कुछ पाबंदी लगाई हुई है, तो अताउल्लाह को सिलेक्ट करना एक गलत मैसेज आप दुनिया को दे रहे हैं। तो जनाब अफसोसनाक पहलू तो है माजिद भट्टी के बकौल, लेकिन शाहिद आफरीदी के चाहने वालों के लिए बिल्कुल अफसोसनाक पहलू नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरजनिश जरूर की है बूम बूम शाहिद आफरीदी की, लेकिन जिस तरह हमारे रिपोर्टर सोहेल इमरान ने कहा कि ये बात सिर्फ बात तक ही महदूद रहेगी और बूम बूम शाहिद आफरीदी कप्तानी की दौड़ में जरूर शामिल है। लेकिन अब इस कप्तानी की दौड़ में शाहिद आफरीदी, मिसबाह-उल-हक के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि खुद चेयरमैन पीसीबी ने इस बात का खुलासा कर दिया है। अब ये गुफ्तगू आगे चलेगी या यहाँ खत्म हो जाएगी? फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त जरूर खत्म हो गया। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फिर विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geo न्यूज़। सैयद याहिया हुसैनी को कल तक के लिए स्कोर की पूरी टीम की हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।